दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही आसान और साफ भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में सिर्फ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है मेटा नेक्स्ट MNX। मेटा नेक्स्ट एक डिजिटल और ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका अपना एक टोकन है जिसे MNX टोकन कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म में एक शॉपिंग सेक्शन भी मौजूद है जहां आने वाले समय में MNX इकोसिस्टम से जुड़ी कुछ डिजिटल सर्विसेज और अन्य सामान्य प्रोडक्ट्स देखे जा सकते हैं। इसकी शॉपिंग वेबसाइट है www.mnxshopping.com और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.metanext.org। इन वेबसाइट्स पर जाकर आप प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और भविष्य में आने वाले अपडेट्स। यह वीडियो सिर्फ जानकारी और समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले खुद रिसर्च करना हमेशा जरूरी होता है। दोस्तों, अब मेटा नेक्स्ट MNX का सिस्टम ओवरव्यू बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मेटा नेक्स्ट MNX एक डिजिटल और ब्लॉकचेन आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का अपना एक टोकन है जिसे MNX कहा जाता है। यह सिस्टम डिजिटल दुनिया और ऑनलाइन सिस्टम पर काम करता है ताकि लोग टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ सकें। मेटा नेक्स्ट MNX का मकसद है टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और डिजिटल काम करने के तरीकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। यह प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है जहां लोग और बिजनेस डिजिटल तरीके से आगे बढ़ने की जानकारी ले सकें। मेटा नेक्स्ट MNX ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले डिजिटल सिस्टम की सोच पर बना है जिसका फोकस लॉन्ग टर्म सोच और ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर है। सीधी भाषा में कहें तो यह प्लेटफॉर्म युवाओं को डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझने का मौका देता है। दोस्तों, इस पेज में मेटा नेक्स्ट MNX का विजन और मिशन बताया गया है। विजन यानी सोच और लक्ष्य। मेटा नेक्स्ट MNX का लक्ष्य है एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जो आने वाले समय के लिए तैयार हो। ये प्लेटफॉर्म लोगों और बिजनेस को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और साफ सुथरे सिस्टम के साथ जोड़ने पर फोकस करता है। मतलब सिस्टम ऐसा हो जहां सब कुछ समझने में आसान हो, कोई कंफ्यूजन न हो और लोग भरोसे के साथ जुड़ सकें। अब बात करते हैं मिशन की। मेटा नेक्स्ट MNX का मिशन है डिजिटल दुनिया में मौजूद मौकों और लोगों की डिजिटल ग्रोथ के बीच का गैप कम करना। इसके लिए यह प्लेटफॉर्म भरोसेमंद सिस्टम, आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस और लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करता है। मेटा नेक्स्ट MNX का फोकस है लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना, सही और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ना। ये प्लेटफॉर्म नई टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी आधारित सोच को मिलाकर ऐसा माहौल बनाता है जो बदलते डिजिटल ट्रेंड के साथ आसानी से एडजस्ट हो सके। सीधी भाषा में कहें तो यह सिस्टम ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। यह जानकारी सिर्फ समझ और अवेयरनेस के लिए है। दोस्तों, यह पेज समझाता है कि मेटा नेक्स्ट MNX आखिर है क्या। मेटा नेक्स्ट MNX इंटरनेशनल एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और कम्युनिटी के साथ डिजिटल ग्रोथ पर फोकस करता है। यह प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल यूजर्स और बिजनेस को आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के जरिए एक साथ जोड़ने का काम करता है। इन डिजिटल सॉल्यूशंस का उद्देश्य है लोगों को सीखने, डिजिटल सिस्टम को समझने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने के मौके देना। मेटा नेक्स्ट की सोच पूरी तरह ग्लोबल है और यह अपने पूरे इकोसिस्टम में पारदर्शिता, भरोसेमंद सिस्टम और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर जोर देता है। इस प्लेटफॉर्म का मिशन है दुनिया भर के लोगों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना और फ्यूचर रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाना। सीधे शब्दों में कहें तो मेटा नेक्स्ट MNX एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी और लॉन्ग टर्म सोच के साथ डिजिटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लीडर्स, अब मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मेटा नेक्स्ट MNX का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है जहां नियम पहले से तय होते हैं और सिस्टम अपने आप उन्हीं नियमों के अनुसार काम करता है। अब इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट, 100% डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट। ये सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी का कंट्रोल नहीं है। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होती है
होती है जो पब्लिक रूप से वेरीफाई की जा सकती है। दूसरा पॉइंट OPBNB ब्लॉकचेन। यह सिस्टम OPBNB ब्लॉकचेन पर बना है, जिससे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित रहता है, तेजी से काम करता है और आगे चलकर स्केल भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट नो सेंट्रल ओनरशिप। इस सिस्टम में कोई एक मालिक बैठकर इसे कंट्रोल नहीं करता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय नियमों के अनुसार अपने आप काम करते हैं। चौथा पॉइंट Web3 वॉलेट इंटीग्रेशन। आप इस प्लेटफॉर्म को सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क जैसे Web3 वॉलेट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट लोकी ऑटोमेटेड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। MNX टोकन से जुड़ी चीजें जैसे टोकन सप्लाई, मिंटिंग, एलोकेशन और बर्निंग सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है। इसमें मैन्युअल छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती। छठा पॉइंट लिक्विडिटी लॉक सिस्टम। अक्सर कई सिस्टम में अचानक फंड किसी अनजान वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है, लॉट इज पी, लेकिन मेटानेक्स्ट में सिस्टम की लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक रहती है, जिससे अचानक पैसा निकालने का जोखिम कम होता है। सातवां पॉइंट एंटी पंप और एंटी डंप प्रोटेक्शन। दोस्तों, मार्केट में अचानक प्राइस को ऊपर नीचे करने से बचाने के लिए एंटी पंप और एंटी डंप प्रोटेक्शन लगाया गया है, ताकि सिस्टम ज्यादा स्टेबल बना रहे। आठवां और आखिरी पॉइंट कम्युनिटी गवर्न्ड इकोसिस्टम। पूरा इकोसिस्टम कम्युनिटी ड्रिवन है, जहां हर चीज नियमों के अनुसार ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से होती है, कोई हिडन कंट्रोल नहीं होता। लीडर्स, अब हम समझते हैं MNX टोकन कैसे काम करता है। MNX एक डिजिटल यूटिलिटी टोकन है। इस टोकन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे, टोकन की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे न हो और यूजर का भरोसा सिस्टम पे बना रहे। अब सवाल आता है MNX टोकन काम कैसे करता है। MNX टोकन में एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। जब कोई यूजर टोकन खरीदता है या कोई यूजर टोकन बेचता है, तो टोकन की कीमत सिस्टम के नियमों के अनुसार अपने आप एडजस्ट होती है। यह पूरा प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है, पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है और इसमें किसी इंसान का कंट्रोल नहीं होता। अब समझते हैं लिक्विडिटी सुरक्षित कैसे रहती है। MNX टोकन की लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉकिंग सिस्टम से सुरक्षित रहती है। इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और मार्केट में गलत तरीके से छेड़छाड़ होने का रिस्क कम हो जाता है। अब ट्रांजैक्शन फीस की बात करते हैं, जैसा कि इस पेज में बताया गया है। बाय ट्रांजैक्शन फीस 2%, सेल ट्रांजैक्शन फीस 5%। ये फीस सिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए लगती है, ताकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या अनावश्यक स्पेकुलेशन न हो। अब इस पूरे सिस्टम का फायदा क्या है। इन सभी नियमों की वजह से सिस्टम की लिक्विडिटी स्टेबल रहती है, मार्केट में डिसिप्लिन बना रहता है और ट्रेडिंग ज्यादा सुरक्षित माहौल में होती है। आखिरी लाइन का आसान मतलब ये है, टोकन की कीमत का व्यवहार पहले से तय किए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक से नियंत्रित होता है, ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी लंबे समय तक बनी रहे। अकाउंट रजिस्ट्रेशन और ID एक्टिवेशन। रजिस्ट्रेशन मेटानेक्स्ट MNX में अकाउंट बनाना पूरी तरह फ्री है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। ID एक्टिवेशन, अकाउंट बनने के बाद ID को एक्टिव करना होता है। ये काम MNX टोकन के जरिए पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है, जिसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता। एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए। ID एक्टिव करने के लिए 10 USDT वैल्यू के MNX टोकन चाहिए। सिस्टम पहले से तय नियमों के हिसाब से इस प्रोसेस को पूरा करता है। एक्टिवेशन कैसे होता है। जैसे ही जरूरी शर्त पूरी होती है, तो सिस्टम अपने आप आपकी ID को एक्टिव कर देता है। कोई मैन्युअल अप्रूवल नहीं, कोई देरी नहीं। दोस्तों, यह जानकारी केवल प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को समझाने के लिए है। ID एक्टिवेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। जब कोई नया अकाउंट MNX टोकन के जरिए एक्टिव होता है, तो सिस्टम उस अमाउंट को अपने आप अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से होता है। इसमें किसी इंसान का कोई मैन्युअल कंट्रोल नहीं होता। ID एक्टिवेशन के बाद अमाउंट कैसे बढ़ता है। नंबर 1, डायरेक्ट एलोकेशन 20%। ये हिस्सा उस व्यक्ति से जुड़ा होता है जिसने आपको सीधे प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। ये सिस्टम के नियमों के अनुसार डायरेक्ट लेवल पर एलोकेट होता है। नंबर 2, नेटवर्क लेवल एलोकेशन 38%। ये हिस्सा पूरे नेटवर्क स्ट्रक्चर में अलग अलग लेवल्स के लिए तय किया गया होता है। यह सिस्टम की ग्रोथ और बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 3, सिस्टम पूल एलोकेशन 30%। ये अमाउंट सिस्टम के अलग अलग पूल में जाता है, जहां से प्लेटफॉर्म के पूल आधारित रिवॉर्ड मैकेनिज्म चलते हैं। नंबर 4, प्लेटफॉर्म और क्रिएटर एलोकेशन
12%। ये हिस्सा प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट के लिए होता है। कुल बंटवारा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड्स 100%। कोई भी अमाउंट कहीं गायब नहीं होता। पूरा 100% अमाउंट पहले से तय नियमों के अनुसार ऑटोमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जरूरी बात, ये पूरा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक पर चलता है, जिसमें कोई मैनुअल दखल या इंसान का कंट्रोल शामिल नहीं होता। प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव सिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। अब समझते हैं इस प्लेटफॉर्म पर यूजर को किस किस तरह के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। नंबर 1, नया अकाउंट एक्टिवेशन रिवॉर्ड। जब कोई नया यूजर प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट सफलतापूर्वक एक्टिव करता है तो सिस्टम के तय नियमों के अनुसार उससे जुड़ा रिवॉर्ड ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होता है। नंबर 2, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म पर होने वाली ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप खुद ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो या आपकी टीम की ओर से ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है तो उसी के आधार पर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर लागू होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। सेल्फ ट्रेडिंग रिवॉर्ड, जब आप खुद की ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो तो उससे जुड़ा रिवॉर्ड सिस्टम द्वारा सीधे आपके वॉलेट में क्रेडिट किया जाता है। ग्रुप ट्रेडिंग रिवॉर्ड, अगर आपकी टीम या नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर एक्टिव ट्रेडिंग करता है तो उस सामूहिक एक्टिविटी के आधार पर ग्रुप ट्रेडिंग रिवॉर्ड जनरेट होता है। नंबर 3, नेटवर्क लेवल इंसेंटिव्स। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पर आपका नेटवर्क एक्टिव और बड़ा होता है वैसे वैसे आपका नेटवर्क लेवल बढ़ता है और उसी लेवल के अनुसार इंसेंटिव स्ट्रक्चर लागू होता है, यानी नेटवर्क की ग्रोथ के साथ। नंबर 4, रॉयल्टी पूल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेटफॉर्म के अंदर एक रॉयल्टी पूल बनाया जाता है और उस पूल से टॉप परफॉर्म करने वाले योग्य यूजर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया परफॉर्मेंस और सिस्टम क्राइटेरिया के आधार पर होती है। नंबर 5, स्टेकिंग आधारित रिवॉर्ड। अगर कोई यूजर अपने टोकन को स्टेकिंग में लॉक करता है, अवधि के अनुसार स्टेकिंग से जुड़े रिवॉर्ड्स प्रदान किए जाते हैं। ये रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म के नियमों और स्टेकिंग मॉडल पर आधारित होता है। नंबर 6 है गेमिंग पूल रिवॉर्ड। प्लेटफॉर्म पर मौजूद गेमिंग और अन्य एक्टिविटी से एक अलग पूल तैयार किया जाता है और उस पूल से योग्य यूजर्स को रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब रिवॉर्ड क्रेडिट सिस्टम को समझते हैं। सेल्फ ट्रेडिंग रिवॉर्ड, सेल्फ ट्रेडिंग से जुड़े रिवॉर्ड्स USDT फॉर्मेट में सिस्टम द्वारा सीधे यूजर वॉलेट में ऑटोमेटिक क्रेडिट किए जाते हैं। बाकी सभी रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म पर MLX टोकन के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे ID एक्टिवेशन रिवॉर्ड, फुल रिवॉर्ड, ग्रुप ट्रेडिंग रिवॉर्ड और स्टेकिंग ROI रिवॉर्ड। इन सभी रिवॉर्ड्स को यूजर विथड्रॉल सेक्शन के माध्यम से निकाल सकता है, जैसा कि प्लेटफॉर्म में निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट नोट, MLX टोकन प्लेटफॉर्म के विथड्रॉल सेक्शन से निकाले जा सकते हैं और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस पर 0% विथड्रॉल चार्ज लागू बताया गया है। ट्रेडिंग एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इस सिस्टम में यूजर USDT के जरिए वर्चुअल गोल्ड ट्रेडिंग में भाग लेते हैं। पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस पहले से तय नियमों और ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से चलता है। नंबर 1, ट्रेड पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया। कौन कितना ट्रेड कर सकता है। नए यूज़र या जिनके 2 डायरेक्ट मेंबर होते हैं उन्हें 4 ट्रेड साइकिल तक का एक्सेस मिलता है, मतलब वे 4 टाइम गोल्ड बाय और सेल कर सकते हैं। जिनके 3 डायरेक्ट मेंबर होते हैं उन्हें 6 ट्रेड साइकिल तक का एक्सेस मिलता है। जिनके 4 डायरेक्ट मेंबर होते हैं उन्हें 8 ट्रेड साइकिल तक का एक्सेस मिलता है। जैसे जैसे डायरेक्ट मेंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे ट्रेड साइकिल का एक्सेस भी बढ़ता जाता है। ट्रेड कैलकुलेशन टाइम, हर ट्रेड साइकिल 72 आवर्स यानी 3 डेज के टाइम फ्रेम में कैलकुलेट की जाती है। नंबर 2, ट्रेड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। ट्रेड से बनने वाली वैल्यू का बंटवारा। जब ट्रेड से वैल्यू बनती है तो उसका एलोकेशन इस तरह किया जाता है। सेल्फ एलोकेशन 3% यूजर से जुड़े ट्रेडिंग वैल्यू का हिस्सा। लेवल बेस्ड एलोकेशन 2.6% नेटवर्क के अलग अलग लेवल स्ट्रक्चर के लिए। रॉयल्टी पूल एलोकेशन 1.8% पूल 1, पूल 2 और पूल 3 सिस्टम के लिए। क्रिएटर एलोकेशन 1.8% प्लेटफॉर्म ऑपरेशन और मैनेजमेंट साइड के लिए। टीम डेवलपमेंट एलोकेशन 1.2% सिस्टम और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए। कुल एलोकेशन, टोटल एलोकेशन 10.4%। जरूरी बात, ट्रेड में भाग लेने के नियम और ट्रेड से बनने वाली वैल्यू का एलोकेशन पूरी तरह प्लेटफॉर्म के तय नियमों और ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से होता है। इसमें कोई मैनुअल कंट्रोल या इंसानी दखल शामिल नहीं होता।
लेवल सिस्टम ओवरव्यू। दोस्तों अब समझते हैं इस प्लेटफॉर्म का लेवल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में 2.6% हिस्सा लेवल सिस्टम के लिए पहले से तय है। इसे कहा जाता है टोटल लेवल एलोकेशन। 2.6% लेवल कैसे खुलते हैं? लेवल सिस्टम इस बात पर काम करता है कि आपके साथ कितने डायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं। सिस्टम का तरीका बहुत सिंपल है। हर एक डायरेक्ट व्यक्ति जोड़ने पर 2 नए लेवल अपने आप खुल जाते हैं। जैसे जैसे डायरेक्ट लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे लेवल भी अपने आप बढ़ते जाते हैं। जो 2.6% लेवल के लिए तय है वह सभी खुले हुए लेवल में बराबर बराबर बांटा जाता है। आसान उदाहरण समझने के लिए, एक डायरेक्ट 2 लेवल तक हिस्सा, 2 डायरेक्ट 4 लेवल तक हिस्सा, 3 डायरेक्ट 6 लेवल तक हिस्सा, आगे भी यही स्ट्रक्चर चलता रहता है। सबसे जरूरी बात, ध्यान से, लेवल खुलना, लेवल में होने वाला बंटवारा, प्रतिशत का डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ पहले से तय सिस्टम रूल्स के अनुसार पूरी तरह ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है। इसमें किसी इंसान का मैन्युअल कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों को एक लाइन में ऐसे समझाओ, जितने ज्यादा डायरेक्ट लोग जुड़ते जाते हैं उतने ज्यादा लेवल खुलते जाते हैं और 2.6% का लेवल बंटवारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप होता रहता है। रॉयल्टी पूल सिस्टम। दोस्तों अब हम समझते हैं रॉयल्टी पूल सिस्टम बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से। सबसे पहले समझिए रॉयल्टी पूल क्या होता है। रॉयल्टी पूल का मतलब है सिस्टम में जो अलग अलग एक्टिविटी होती है, जैसे अकाउंट एक्टिवेशन, ट्रेडिंग और स्टेकिंग, इन सब से मिलकर एक कॉमन रिवॉर्ड पूल बनता है और जो लोग सिस्टम के तय किए गए नियम पूरे करते हैं उन्हें उस पूल से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। रॉयल्टी पूल में पैसा कहां से आता है? रॉयल्टी पूल 3 जगहों से बनता है। नंबर 1 आईडी एक्टिवेशन से 30%, नंबर 2 ट्रेडिंग एक्टिविटी से 1.8%, नंबर 3 स्टेकिंग फीस से 1%। ये तीनों मिलकर अलग अलग रॉयल्टी पूल को फीड करते हैं। अब समझते हैं रॉयल्टी पूल 1। रॉयल्टी पूल 1 की शर्त, अगर आपके 10 एक्टिव डायरेक्ट मेंबर्स हो जाते हैं तो आप रॉयल्टी पूल 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस पूल में फंड आता है आईडी एक्टिवेशन से, 10% ट्रेडिंग से, 0.6% स्टेकिंग फीस से, 0.33%। अब रॉयल्टी पूल 2 ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके 10 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। अब इन 10 डायरेक्ट में से हर एक को अपने नीचे 10 एक्टिव मेंबर्स पूरे करने होते हैं। सिंपल गिनती समझिए, आपके डायरेक्ट 10 और 10 के नीचे 10 गुना 10 यानी 100 एक्टिव मेंबर। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तब रॉयल्टी पूल 2 अनलॉक हो जाता है। एक लाइन में समझिए, मेरे 10 डायरेक्ट एक्टिव हों और उन 10 के नीचे 10 एक्टिव मेंबर्स पूरे हों। फंडिंग यहाँ भी वही रहती है, आईडी एक्टिवेशन, ट्रेडिंग और स्टेकिंग से। अब रॉयल्टी पूल 3 ये 3 स्टेप में पूरा होता है। लेवल 1 आपके 10 डायरेक्ट एक्टिव, लेवल 2 उन 10 के नीचे 10 मेंबर्स यानी 100 एक्टिव, लेवल 3 उन 100 के नीचे 10 मेंबर्स यानी 1000 एक्टिव। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तब रॉयल्टी पूल 3 अनलॉक हो जाता है। एक लाइन में समझिए, पहले 10 डायरेक्ट, फिर उनके नीचे 10 और फिर उन 100 के नीचे 10 एक्टिव मेंबर्स। सबसे ज़रूरी बात, रॉयल्टी पूल की कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट सब कुछ 24 घंटे के साइकिल में ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है। इसमें कोई इंसान तय नहीं करता, कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों अंतिम लाइन याद रखने वाली, रॉयल्टी पूल एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड सिस्टम है जहां सिस्टम के अंदर होने वाली एक्टिविटी से रिवॉर्ड्स जनरेट होते हैं और जो तय स्ट्रक्चर पूरा करता है उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप रिवॉर्ड मिलता है। पूल क्वालिफिकेशन बेनिफिट्स। दोस्तों अब समझते हैं पूल क्वालिफाई होने के क्या फायदे होते हैं। पूल क्वालिफाई कब होता है? जैसे ही आपके 10 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर्स पूरे हो जाते हैं, सिस्टम आपको पूल क्वालिफाइड मान लेता है। बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है। क्वालिफाई होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं? नंबर 1 मल्टी लेवल एक्सेस एक्टिव हो जाता है। पूल क्वालिफाई होते ही सिस्टम आपके सभी एलिजिबल लेवल्स को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। उन लेवल्स पर होने वाली एक्टिविटी सिस्टम में काउंट होने लगती है। मतलब अब आपको अलग अलग लेवल मैन्युअली एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं रहती। नंबर 2 ग्रुप ट्रेडिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। क्वालिफाई होने के बाद ग्रुप ट्रेडिंग फीचर इनेबल हो जाता है। जितने लेवल्स एलिजिबल होते हैं उन सभी लेवल्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी सिस्टम में शामिल हो जाती है। यह पूरा प्रोसेस प्लेटफॉर्म के तय नियमों और ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता है। नंबर 3 पूल 1 के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। पूल क्वालिफाई करते ही आप पूल 1 के लिए एलिजिबल माने जाते हो। कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने आप करता है। इसमें कोई मैनुअल कंट्रोल या सेटिंग नहीं होती। नंबर 4 सेल्फ ट्रेडिंग की लिमिट बढ़ जाती है
क्वालिफाइड यूजर्स के लिए। सेल्फ ट्रेडिंग की लिमिट 20 गोल्ड तक एक्सटेंड कर दी जाती है। ये लिमिट भी सिस्टम के प्रीडिफाइंड रूल्स के अनुसार ही लागू होती है। एक लाइन में पूरा मतलब समझिए, 10 डायरेक्ट एक्टिव पूरे होते ही सिस्टम अपने आप लेवल्स खोल देता है, ग्रुप ट्रेडिंग इनेबल हो जाती है, पोल 1 की एलिजिबिलिटी मिल जाती है और सेल्फ ट्रेडिंग की लिमिट भी बढ़ जाती है। अब स्टेकिंग क्या है, आसान शब्दों में समझिए। स्टेकिंग मतलब अपने MNX टोकन को कुछ समय के लिए लॉक करना और उसके बदले रोज का रिवॉर्ड या टोकन बेनिफिट प्राप्त करना। अब समझिए स्टेक करने की लिमिट क्या है। मिनिमम स्टेक 10 USDT के बराबर टोकन, मैक्सिमम स्टेक 200 USDT के बराबर टोकन। मतलब आप 10 USDT से कम और 200 USDT से ज्यादा वैल्यू के टोकन स्टेक नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म चार्जेस, फीस, एंट्री फीस, स्टेक करते समय 3% फीस लागू होती है। अनलॉक फीस, स्टेक पूरा होने पर टोकन निकालते समय 0.5% प्रोसेसिंग फीस लागू होती है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर फीस कहाँ जाती है। जो 3% कट रही है उसका बंटवारा कैसे होता है। स्टेक एंट्री की 3% फीस इस तरह बढ़ती है। 1% प्लेटफॉर्म संचालन के लिए, 1% रॉयल्टी पूल, पूल 1, पूल 2 और पूल 3 के लिए, 1% नेटवर्क या लेवल बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। रिवॉर्ड साइकिल, रिवॉर्ड कैलकुलेशन टाइम, आप अपनी सुविधा के अनुसार साइकिल चुन सकते हैं। MNX टोकन में कैलकुलेट होते हैं। USDT वैल्यू तब बनती है जब टोकन को मार्केट में सेल या स्वैप किया जाता है। अब समझिए गेमिंग पूल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में। मेटा नेक्स्ट में 4 गेमिंग पूल हैं। हर पूल में MNX टोकन से एंट्री होती है USDT वैल्यू के हिसाब से और सिस्टम के तय रूल्स के अनुसार रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर पूल में 2 लोग रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी में आते हैं। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म प्रोसेसिंग फी कटता है। पूल 1 स्मॉल एंट्री, टोटल पूल वैल्यू 15 USDT, टोकन वैल्यू एंट्री 5 USDT, टोकन पर पर्सन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 2% को 7.5 प्लस 7.5 यानी 15 USDT वैल्यू के MNX टोकन एलोकेट होते हैं। प्लेटफॉर्म फी 0.5 USDT वैल्यू MNX टोकन के बराबर फी कटती है। मतलब आप 5 USDT वैल्यू के टोकन से पूल में पार्टिसिपेट करते हो। अगर आप रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी में आते हो तो 7.5 USDT वैल्यू के MNX टोकन एलोकेट होते हैं। पूल 2 मीडियम एंट्री, टोटल पूल वैल्यू 30 USDT, एंट्री 10 USDT टोकन पर पर्सन, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 2 लोगों को 15 प्लस 15 30 USDT वैल्यू के MNX टोकन मिलते हैं। प्लेटफॉर्म फी 0.5 USDT, मतलब 10 USDT वैल्यू के टोकन से पार्टिसिपेशन करने पर, रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी में आने पर 15 USDT वैल्यू के MNX टोकन एलोकेट होते हैं। पूल 3 हायर एंट्री, टोटल पूल वैल्यू 60 USDT, एंट्री 20 USDT टोकन पर पर्सन, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 2 लोगों को 30 प्लस 30 60 USDT वैल्यू के MNX टोकन मिलते हैं। प्लेटफॉर्म फी 1 USDT, मतलब 20 USDT वैल्यू के टोकन से पार्टिसिपेशन करने पर रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी में आने वाले यूजर को 30 USDT वैल्यू के MNX टोकन एलोकेट होते हैं। पूल 4 हाई वैल्यू पूल, टोटल पूल वैल्यू 150 USDT, एंट्री 50 USDT टोकन पर पर्सन, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 2 लोगों को 75 प्लस 75 150 USDT वैल्यू के MNX टोकन मिलते हैं। प्लेटफॉर्म फी 1 USDT, मतलब 50 USDT वैल्यू के टोकन से पार्टिसिपेशन करने पर रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी में आने पे 75 USDT वैल्यू के MNX टोकन एलोकेट होते हैं। फी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फी कटती है 30% नेटवर्क लेवल्स, लेवल 1 2 3 में एलोकेट होता है। 70% सिस्टम और प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस में एलोकेट किया जाता है। पूरा प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्रीडिफाइंड सिस्टम रूल से होता है, कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होता। अब समझिए MNX टोकन किन किन कामों में इस्तेमाल करने की योजना है। MNX टोकन सिर्फ एक नाम का टोकन नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म के अलग अलग फीचर्स में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया। आने वाले समय में MNX टोकन का उपयोग इन जगहों पर किया जा सकता है। नंबर 1, डिजिटल पेमेंट कार्ड प्लानिंग के तहत MNX टोकन को डिजिटल पेमेंट कार्ड से जोड़ने की योजना है, ताकि भविष्य में डिजिटल पेमेंट को आसान बनाया जा सके, मतलब क्रिप्टो आधारित पेमेंट को रियल लाइफ यूज के करीब लाने की दिशा में एक स्टेप। नंबर 2, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, मेटा नेक्स्ट के शॉपिंग ई कॉमर्स सिस्टम में MNX टोकन के उपयोग की सुविधा देने की योजना है, यानी भविष्य में शॉपिंग और टोकन यूज एक ही इकोसिस्टम में हो सकता है। नंबर 3,
आई यूटिलिटी बिल और रिचार्ज सर्विस MNX टोकन से मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल जैसी डिजिटल सर्विसेज यूज करने की सुविधा पर काम किया जा रहा है। मतलब टोकन सिर्फ होल्ड करने के लिए नहीं, डेली डिजिटल यूज के लिए भी डिजाइन किया गया है। नंबर 4, गेमिंग मॉड्यूल इंटीग्रेशन। प्लेटफॉर्म के गेमिंग सेक्शन में MNX टोकन का उपयोग इन गेम एक्टिविटी और सिस्टम बेस्ड रिवॉर्ड्स के लिए किया जा सकता है। गेमिंग और टोकन एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल सिस्टम के अंदर। नंबर 5, AI आधारित डिजिटल टूल्स। प्लेटफॉर्म में ऑटोमेशन और AI टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल टूल्स पर काम किया जा रहा है, जिससे सिस्टम ज्यादा ऑटोमेटेड और कम मैनुअल प्रोसेस पे चले। नंबर 6, ब्लॉकचेन आधारित ड्रॉ रिवॉर्ड सिस्टम। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित एक स्ट्रक्चर्ड ड्रॉ या रिवॉर्ड टाइप सिस्टम की योजना है। सब कुछ पहले से तय सिस्टम रूल्स के अनुसार बिना मैनुअल कंट्रोल के। एक लाइन में समझिए, MNX टोकन को भविष्य में पेमेंट, शॉपिंग, रिचार्ज, गेमिंग, AI बेस्ड टूल्स और ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल सिस्टम्स में यूज करने की योजना है। एक जरूरी बात, जैसा पेज में लिखा, ये सभी फीचर्स प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट टाइमलाइन और सिस्टम गवर्नेंस रूल्स पर निर्भर करेंगे। मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और प्लान के अनुसार लॉन्च होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और MNX इकोसिस्टम को समझने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि आप मेटानेक्स सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और चीजों को समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे आने वाले सभी अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स और प्लेटफॉर्म से जुड़ी सही और ऑफिशियल जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही फॉलो करें, ग्रुप नहीं, सिर्फ चैनल। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी देने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान भाषा में समझाए गए डिजिटल और ब्लॉकचेन से जुड़े वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।